Good morning, everyone. We are about to start with the last topic of our syllabus, and that is Poisson distribution. Correct? करेक्ट. काफ़ी लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे पॉइजन बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉइजन, इट इज़ पॉइशन. पॉइशन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है. Like binomial, even this distribution is nothing but a discrete distribution. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे हमने बाइनोमियल किया था उससे कंपेयर करते 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 ही हम लोग पॉइसन भी सीखेंगे. तो बाइनोमियल में हमने क्या सीखा था, कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं गिवन एनी एक्सपेरिमेंट को सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स में कन्वर्ट कर पाया. इफ आई कैन कन्वर्ट द गिवन एक्सपेरिमेंट इनटू ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, then I can apply the binomial distribution. Poisson distribution is on the other hand something different. Poisson distribution says that it can be applied when the value of n goes to infinity and the probability goes to 0. अभी बात आती है, अरे सर n इन्फिनिटी मतलब और प्रोबेबिलिटी 0 मतलब, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा. n क्या होता है बेटा, n इज अवर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स. तो इनका बोलने का मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स n, करेक्ट, n इज नथिंग बट व्हाट, द इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जब n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं तो p क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सो व्हेन n increases the probability of success will go to what बेटा, 0. करेक्ट. अब इसका मीनिंग समझते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मैं कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ. ठीक है. तो n इक्वल टू 1 मतलब जब आपके पास एक कॉइन है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हेड आने के और टेल आने के चांसेस क्या होंगे. व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेड एंड टेल बेटा, इंडिविजुअली. इंडिविजुअली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, एवरीवन, जब एक कॉइन टॉस कर रहे हैं. करेक्ट. तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या मैं बोल सकता हूँ, 1/2 और 1/2 होगी. यस और नो बेटा, यस और नो. सिमिलरली जब n का वैल्यू 2 मतलब जब मैं अभी दो कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. क्या मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी इन चारों की 1/2 से घटकर इंडिविजुअली हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई. यस और नो बेटा, इनमें से कोई भी एक पॉसिबल केस ही होगा. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पर n1 था, जहाँ पर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा था तो तब प्रोबेबिलिटी थी 1/2. करेक्ट. जब n इक्वल टू 2 है तो तब मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4. यस और नो, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 से घटकर 1/4 हो गई. एवरीबॉडी, डू यू एग्री विद दिस बेटा, यस और नो. अभी जब n इक्वल टू 3, यानी कि अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूँ बेटा, 3 कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या होगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल. कितने आउटकम्स आ गए बेटा, 8. क्या मैं कह सकता हूं अभी प्रोबेबिलिटी 1/4 से घटकर हर एक की 1/8 हो गई, यस और नो बेटा, एवरीवन. तो आपको समझा बेटा ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी है ना वो जीरो की तरफ बढ़ेगी. जीरो की तरफ बढ़ेगी मतलब
यहाँ पर थी 0.5, यहाँ पर कितनी हो गई 0.25, यहाँ पर और कम हो गई, ये हो जाएगी 0.625. सो एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एज गुड, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ते ही जा रही है, तो जैसे जैसे एन बढ़ते जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी विल मूव टुवर्ड्स जीरो. ठीक है, ऐसे केसेस में आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है. जैसे कि मैंने अगर आपको ये पूछ लिया, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, क्या मैं कह सकता हूं एन विल बी वेरी वेरी लार्ज? यस और नो? करेक्ट. कितने रोड एक्सीडेंट्स होंगे हमें पता नहीं बेटा, बहुत रोड एक्सीडेंट्स होंगे, बट उसमें से कितने ऐसे एक्सीडेंट्स होंगे जो डेडली होंगे? अगेन द चांसेस आर जीरो, ऑलमोस्ट जीरो. करेक्ट. सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो डेडली नहीं होते, हर एक्सीडेंट में लोग जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी 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 ह्यूज in our case. Just an example. ठीक है. Now let us try to talk about the parameters. Binomial distribution was a biparametric distribution. Poisson distribution is a uniparametric distribution. Poisson distribution is a uniparametric distribution. तो यूनिपैरामेट्रिक मतलब एक ही पैरामीटर एंड दैट इज m. ये जो m है इसे कहा जाता है मीन नंबर ऑफ सक्सेस. दिस m इज कॉल्ड एज मीन नंबर ऑफ सक्सेस, या मैं ये भी कह सकता हूँ एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस. करेक्ट. मीन से आपको याद होगा हमने बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस पढ़ा था, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन, जिसको हम m कहते हैं या आप e ऑफ x कह सकते हैं, इट इज n इंटू पी. सेम फॉर्मूला है, लेकिन वेरिएंस की जो फॉर्मूला है आपको जानकर शॉक लगेगा कि वो भी n इंटू पी ही है. करेक्ट. मीन इज ऑल्सो n इंटू पी, वेरियंस इज ऑल्सो n इंटू पी. तो बाइनोमियल में जहां हम बोलते थे मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस, यहाँ पर हम बोलेंगे मीन इज इक्वल टू वेरियंस. मीन इज इक्वल टू वेरियंस. ठीक है. नाउ केयरफुली बेटा, केयरफुली बेटा, केयरफुली. ये हुआ मीन. अभी काफी लोगों को डाउट है सर एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस मतलब, जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर मैं आपको ये कहूं एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन ए टेलीफोन एक्सचेंज, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इन ए टेलीफोन एक्सचेंज इज से 2.5. करेक्ट. तो काफी बच्चे गलत समझते हैं, वो बोलते हैं सर एवरेज 2.5, आप बोल रहे फोन कॉल 2.5 सर, तो 2.5 मतलब सर हमें समझा नहीं, फोन कॉल या तो एक होगा या तो दो, आप बोल रहे हैं 2.5, तो सर डू यू मीन टू से कि दो फोन कॉल थे और एक मिस कॉल था? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग कि जब एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स जो हैं टेलीफोन एक्सचेंज में किसी महीने के, पूरे मंथ के 2.5, मतलब ऐसा कोई दिन रहेगा जब एक भी फोन कॉल नहीं आया होगा, ऐसा भी दिन रहेगा जब 4 फोन कॉल आए रहेंगे, थर्ड ऐसा भी कोई दिन हो सकता है जब सिर्फ 2 फोन कॉल आए हों, ऐसा भी दिन हो सकता है जब सिर्फ एक ही फोन कॉल आया हो. तो ऐसे जब मैं 30 दिनों का डेटा, 30 दिनों के नंबर ऑफ फोन कॉल्स को ऐड करूंगा डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ डेज ऑफ द मंथ, तो मुझे मिलता है एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, दैट इज द सक्सेस. ठीक है. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ठीक है. तो यूनिपैरामेट्रिक हो गया, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया. लास्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसके फंक्शन सीखा था. यहाँ पर भी p ऑफ x इज गिवन एज e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. ठीक है. तो आपको x तो पता ही है, इट इज डिस्क्रीट, यानी कि 0 1 2 एंड सो ऑन. करेक्ट. e is nothing but beta a universal constant.
E is nothing but beta a universal constant whose value is 2.71828. 99.99% ऑफ द केसेस में आपको इसकी वैल्यू दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दी गई है तो आपको 2.71 ये याद रखना है बेटा, ठीक है। और याद रखना e रेज टू माइनस एम मतलब इट इज 1 अपॉन ई रेज टू एम, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी। दिस क्वांटिटी इज नेवर लेस देन जीरो, ठीक है। और यूनिपैरामेट्रिक क्यों बेटा? क्योंकि m और m आपने पढ़ा है, m इज व्हाट n इंटू p, ठीक है। सो दिस इज द थियरी फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द थियरी बेटा? Anybody having any doubts in theory? Any doubts to anyone in theory? Sure. Okay. Yes, Chirag, Yash, Nikhil, any doubts? Okay. तो अभी हम सम्स पर जाएंगे। I will request Bisakha to please do the needful बेटा। Okay. Now let us go ahead for the sums. Correct the last exercise and believe me it's very easy exercise. करेक्ट, यू विल लाइक इट। अगर आपको बाइनोमियल की एक्सरसाइज समझी है, पॉइसन बिल्कुल सेम है, सिर्फ फॉर्मूला जो है वो अलग है। इट इज जस्ट द फॉर्मूला इज डिफरेंट, नथिंग एल्स बेटा, ठीक है। चलो लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज 8.4। सम नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। दिया गया है इफ x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इक्वल टू 1 then find the value of x less than or equal to 1। वेरी सिंपल। करेक्ट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तुम्हें m पता है मतलब सब कुछ पता है, ठीक है, क्योंकि उसका एक ही पैरामीटर हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो करेक्ट, अभी m का वैल्यू दिया गया है मुझे 1, ठीक है, बस यही चीज़ मालूम होनी चाहिए। तो मुझे पता है p ऑफ x इज नथिंग बट e रेज टू माइनस m m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। करेक्ट, m का वैल्यू उन्होंने दिया है 1, तो p ऑफ x विल बी इक्वल टू e रेज टू माइनस 1 1 रेज टू x अपॉन में आएगा x फैक्टोरियल। ये बन गई हमारी फॉर्मूला। करेक्ट, और देखो e रेज टू माइनस एम, देखो -1 बेटा, जो भी m की वैल्यू होगी ना वो e के पावर में आपको ऑलरेडी दी गई रहेगी। करेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, e रेज टू माइनस एम, तो m का वैल्यू क्या होगा, माइनस को हटा दो, दैट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ m, जस्ट फॉर योर नॉलेज, नथिंग एल्स। अब हमें क्या बोला है, p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब, करेक्ट, आपको पता है इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन अप टिल n। तो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1। तो पहले x की जगह पर 0, तो e रेज टू माइनस एम 1 का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस एम 1 का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर आपको मिलेगा e रेज टू माइनस 1 प्लस e रेज टू माइनस 1, तो ये आपको मिलेगा 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 1, 2 टाइम्स e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू दिया है 0.3678। करेक्ट, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 0.7356, हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट सम बेटा?
एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट सम बेटा? किसी को कोई डाउट सम नंबर 1 में? एनी वन? ओके, सम नंबर 2 देखिए क्या दिया है आपको उन्होंने सम नंबर 2 में। प्लीज ऑब्जर्व सम नंबर 2, सॉल्यूशन 2। उन्होंने आपको एक नोटेशन दिया है जैसे बाइनोमियल का होता था, दैट रैंडम वेरिएबल x इज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर दिया है 1.2। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा होता ही यूनिपैरामेट्रिक है, करेक्ट? तो बेसिकली जनरल नोटेशन जरूर ऐसा रहा होगा, ठीक है? तो आपको उन्होंने m का वैल्यू दिया है 1.2, करेक्ट? वैल्यू ऑफ m इज गिवन टू यू इज 1.2 बेटा, ठीक है? नाउ इन दिस केस केयरफुली बेटा, वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। m की वैल्यू मिल गई, अब हमें पहले फॉर्मूला लिखनी चाहिए। व्हाट इज अवर फॉर्मूला बेटा? e p of x is nothing but e raised to minus m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। अब m की वैल्यू हमें पता है, ठीक है? तो e ऑफ x इज इक्वल टू e raised to माइनस m का वैल्यू है 1.2, ठीक है? फिर इधर भी आएगा 1.2 रेज टू x अपॉन में x फैक्टोरियल, ठीक है? केयरफुली बेटा, वेरी वेरी केयरफुल। हम लोग की फॉर्मूला बन चुकी है। अभी आप बोलेंगे सर इधर e का पावर है -1.2 और इधर वैल्यू दी है e रेज टू -0.5 की, सर अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी विल सॉल्व दिस? करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर है ना, मैंने अपडेट किया था कि इधर e का जो पावर है ना बेटा -0.5 है, तो इधर क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ होगी कि 1.2 हो ही नहीं सकता, इट शुड बी 1/2, करेक्ट? इट शुड बी 1/2, इट शुड बी 1/2, इट शुड बी 1/2, करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं तो e का वैल्यू उतना लेंदी आएगा ही नहीं। तो प्लीज आप अपने भी क्वेश्चन में अपडेट कीजिएगा, करेक्ट? इधर टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, मैंने ये सम सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट? 1/2 लेने से ही आंसर आता है, ठीक है? अभी आपको सारे वैल्यूज पता हैं। इन्होंने क्या बोला है? फाइंड p ऑफ x इक्वल टू 3। सो p ऑफ x इक्वल टू 3 मतलब जिधर जिधर x है उधर उधर 3। सो 1.2 का क्यूब, सॉरी 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब e रेज टू -0.5 दिया है उन्होंने 0.6065, ये होएगा बेटा 1/8, और ये 3 फैक्टोरियल इज 6। तो बेसिकली इट इज 0.6065, 8 इंटू 6, 8 जार इज हाउ मच बेटा? 48। यस और नो बेटा? इज 48। ज़रा प्लीज़ इसे डिवाइड कीजिए और मुझे आंसर बताइए। प्लीज़ डिवाइड दिस एंड गिव मी द आंसर। क्या मिला बेटा आंसर आपको? ज़्यादा नहीं। ओके, सो यू आर गेटिंग द आंसर एज 0.012। yes, it will be correct, correct, because more than two people are getting the answer as 0.012, so that must be correct beta, okay? So first and second question, anybody having any doubts? First and second question, anybody having any doubts?
Any doubts to anyone? Yes, Chirag, Dev, Dev Lalwani, Yash, Vishwas, Vikas, Sakshi, Priyanka, Sailesh, Isha. Okay. Yash, any doubts? Yash? Okay. So I will request Bisakha to please do the needful beta. Okay. So now I will request everyone to let's go ahead for say sum number 3. Sum number 3 पर हम आगे बढ़ेंगे. We'll focus on sum number 3. अभी सम नंबर 3 अगर आप ऑब्जर्व करें क्या बोला है, इफ x इज ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m. ओके, बोला है p ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 3. ठीक है, तो फिर आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. करेक्ट. अब आपको क्या करना है, m का वैल्यू जो है बेटा वो फाइंड करना है. आपको उन्होंने दिया है p ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 3. पहले m का वैल्यू फाइंड करो, फिर फाइंड करो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ m का वैल्यू 3 ही होगा बिना फाइंड किए? मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ m विल बी 3? बेटा मैं आपको एक्चुअली चीटिंग करना सिखा रहा हूँ. आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला है? देखो ना, e के पावर में क्या है, e के पावर में क्या है -3, मतलब जरूर m का वैल्यू क्या आएगा हमें बेटा, 3 आएगा. यस एवरीवन, यस और नो बेटा? करेक्ट. तो एक्चुअली मैं चीटिंग करना बता रहा हूँ, गलत बात है. आपको एक्चुअल में फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे भी, बट क्या होता है ना, एक तरीके से वेरीफाई हो जाता है. ठीक है. सॉल्यूशन नंबर 3 हमें दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू 3. अभी हम सभी लोगों को फॉर्मूला पता है. करेक्ट. तो x की जगह पे मैं पुट करूंगा 2, तो e रेज टू माइनस एम वैसे होता है m रेज टू x, बट इधर x का वैल्यू दिया है 2, तो x की जगह पर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एम, फिर होता है m रेज टू x, बट x की जगह पर क्या आएगा 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो अभी यहाँ पर e रेज टू माइनस एम, ई रेज टू माइनस एम विल गेट कैंसल्ड. यहाँ पर मुझे मिलेगा m स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. m स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, इधर सिर्फ बचेगा एक m और इधर है 2. ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल को उधर लेके जाओ, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m. तो m मिलेगा 3 फैक्टोरियल इज 6 बाई 2, आंसर इज 3. सो द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू 3. देखो वही मिला और वही हमें ढूंढना था. ठीक है, करेक्ट, विद पैरामीटर m. m ढूंढ लिया हमने. अब हमें चाहिए p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब 2 से बड़ा मतलब कहाँ तक, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4. हमें पता ही नहीं है कि हमें स्टॉप किधर होना है. करेक्ट, क्योंकि इट इज ए यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. एन का वैल्यू थोड़ी है इधर जो मुझे पता चलेगा कहाँ स्टॉप करना है. अब याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने इसीलिए आपको एक और ट्रिक बताई थी. करेक्ट, अगर मुझे वैल्यू चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा वैल्यू जो कि 2 से कम होगी. यस एवरीवन बेटा, एवरीवन, ये हमने कुछ समय पहले ही सीखा है पिछले लेक्चर में. यस और नो? मुझे चाहिए वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा, तो टोटल में से माइनस कर दूंगा वैल्यू 2 से कम. यस और नो एवरीवन बेटा, एवरीवन? अभी 2 से कम मतलब कितना बेटा, 2 से कम मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व दिस. सो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2
इज इक्वल टू 1 माइनस, करेक्ट, x की जगह पर 0 पुट करना है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ ई रेज टू माइनस एम, एम रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू माइनस एम, एम रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। अब ध्यान से, मैं m की वैल्यू पुट कर सकता था बट मैं लास्ट में पुट करूंगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर बचेगा मेरे पास e रेज टू माइनस एम प्लस m इंटू ई रेज टू माइनस एम। नाउ आई कैन टेक e रेज टू माइनस एम एज कॉमन, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 माइनस ई रेज टू माइनस एम बाहर निकाला, दिस इज 1 प्लस m। अभी m की वैल्यू हमें क्या मिली थी 3, लेट मी से इट इक्वेशन नंबर 1। तो आई विल से p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 1 माइनस e रेज टू माइनस 3, 1 प्लस 3। So this will be p of x greater than equal to 2, 1 minus, correct, this will be 4 times e raised to minus 3। अब e raised to minus 3 की वैल्यू उन्होंने दी है आपको 1 माइनस 4 इंटू ई रेज टू माइनस 3 क्या दिया है 0.0497, करेक्ट। सो दिस विल बी हाउ मच, 1 minus 4 sevens are 28, 36 plus 2 38, again 4s are 16 plus 3 19, is coming out to be 0.1988। तो बताइए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा एवरीवन, जल्दी से 1 में से माइनस कीजिए इसे, करेक्ट। व्हाट यू विल गेट दिस एज, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 1 0 8 0 पॉइंट, करेक्ट। आर यू गेटिंग द आंसर एज 0.8012 बेटा, यस और नो बेटा एवरीवन, क्या आपको भी यही आंसर मिल रहा है? ओके, सो लेट अस गो अहेड बेटा। बिफोर दैट सम नंबर 3, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 3, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट सम नंबर 3 में बेटा? Sum number 3, anybody having any doubts? Okay, so I will request Bisakha to please do the needful beta. Correct, the first 3 sums are done. Okay, अभी sum number 4 देखिए, the number of complaints which a bank manager receives per day follows a Poisson distribution with parameter m। करेक्ट, m का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, बात ही खत्म हो गई, करेक्ट। वैल्यू ऑफ m इज गिवन टू अस, करेक्ट। अब हमें आगे क्या बोला है कि भाई कंप्लेंट आती है, तो क्या दिया है उसके बारे में, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, सिर्फ 2 ही कंप्लेंट मिलती हैं उन्हें किसी एक दिन पर, करेक्ट। m का वैल्यू दिया है हाँ उन्होंने, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन द गिवन डे, दूसरा एटमोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन द गिवन डे। बहुत ही सिंपल सम हुआ बेटा ये तो। सम नंबर 4 इज दी सिंपलेस्ट वन बेटा, सबसे सिंपल, क्यों, m का वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट, और x हमें ढूंढना है वो तो हम ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4, वैल्यू ऑफ m इज डायरेक्टली गिवन टू मी एज 4, करेक्ट, और ये यूनी पैरामेट्रिक है, तो हम सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, p ऑफ x इज व्हाट, e रेज टू माइनस m, m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 एंड सो ऑन अप टिल n, करेक्ट। नाउ केयरफुली बेटा, m की वैल्यू दी गई है 4, तो p ऑफ x ये क्या होएगा e रेज टू माइनस 4, 4 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ये बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है। अभी फर्स्ट बिट एकदम
एक्स की वैल्यूज वैसे ही निकालनी है जैसे आप बाइनोमियल में निकालते थे, ठीक है। बहुत ध्यान से बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली टू कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे। तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होएगा बेटा? ओनली टू कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा? सिर्फ और सिर्फ दो ही कंप्लेंट्स आएंगी एक दिन में, करेक्ट। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? 2। वेरी गुड, करेक्ट, यस और नो चिराग? एंड क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? सो इट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब जिधर जिधर एक्स है उधर उधर क्या पुट करेंगे बेटा? 2। सो पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू माइनस 4, 4 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 4 स्क्वायर होता है बेटा 16, 16 बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 16 बाय 2 विल बी 8। सो इट इज 8 टाइम्स ई रेज टू माइनस 4। अभी ई रेज टू माइनस 4 का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 8 इंटू ई रेज टू माइनस 4 इज 0.0183। चलो लेट अस फाइंड द वैल्यू फॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। करेक्ट, इधर हर जगह पे x इक्वल टू 2 लिखिएगा। करेक्ट, मैंने नहीं लिखा है तो आई एम जस्ट कटिंग दिस। ये इधर आना चाहिए p ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा विल बी 24, देन से 6, देन से 4 1। करेक्ट, सो इट इज टर्निंग आउट टू बी 0.1464। Correct. First bit, anybody having any doubts, beta? Bit number 1, anybody having any doubts? First bit, anybody having any doubts, beta? Okay. So let us go ahead for second bit. क्या बोला है? At most 2 complaints, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 complaint. So at most 2 complaints on a given day. So at most 2 मतलब P of x लेस देन और इक्वल टू 2 बेटा। करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंप्लेंट। सो लेस देन इक्वल टू 2 मतलब P ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस बेटा। करेक्ट, एक्स की जगह पर मैंने टर्म ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये रहा आपका टर्म। ठीक है, इसमें पहले एक्स की जगह पर पुट करेंगे हम लोग 0। ठीक है, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा? पहला टर्म ई रेज टू माइनस 4, 4 की पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू माइनस 4, 4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ई रेज टू माइनस 4, 4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो पहले टर्म में तो आपको सिर्फ ई रेज टू माइनस 4 मिलेगा, दूसरे टर्म में आपको मिलेगा 4 टाइम्स ई रेज टू माइनस 4। तीसरा टर्म 16 बाई 2 इज 8, 8 टाइम्स ई रेज टू माइनस 4। अगेन जैसे मैंने आपको बाइनोमियल में भी बताया, या तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13 टाइम्स ई रेज टू माइनस 4, या तो एक स्टेप बढ़ाइए, टेक ई रेज टू माइनस 4 कॉमन, 1 प्लस 4 प्लस 8। करेक्ट, सो दिस विल बी e रेज टू माइनस 4 इंटू 13। ठीक है, अब e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू तो दी गई है, इट विल बी 0.0183 इंटू 13। ठीक है, सो क्विकली जस्ट गो ahead with the multiplication and tell me the answer बेटा।
आया बेटा आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, 13 का टेबल लगाओ ना, यस और नो बेटा? 13 3 जा 39, 8 जा प्लस 3, इधर पीछे आ जाएगा 7, देन 1 जा प्लस 10, तो इट विल बी 0.2379, yes or no? So that becomes the answer for p of x less than or equal to 2. ठीक है, any doubts to anyone beta? Anybody having any doubts? Okay, so I will request Bisakha to please do the needful. Okay, and I will request everyone to please read question number 5. सभी लोग रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. Please read question number 5. Read the question beta. Okay, चलो, let us try to understand this question. A car firm, एक कार का फर्म है, उनके पास दो कार्स हैं विच आर हायर्ड आउट डे बाय डे. हायर्ड आउट का मतलब पता है बेटा आपको? यस और नो? हायर्ड आउट मतलब भाड़े पे देते हैं, करेक्ट? यस और नो, डू यू नो द मीनिंग? एक कार की फर्म है, अभी जैसे अभी तो ओला का ज़माना है, पहले क्या होता था ना, आपको कार वगैरह रेंट पे मिलते थे, करेक्ट? जो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे एंड देन दैट कार यू कैन टेक इट ऑन रेंट, करेक्ट? फ्रॉम ट्रैवलिंग, ऐसे फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक फर्म है कार का जिसके पास दो कार्स हैं और वो हायर होती हैं, करेक्ट? बोला द नंबर ऑफ कार्स हायर्ड ऑन अ डे follows a Poisson distribution. ठीक है, they follow a Poisson distribution with mean as 1.5. बस आप बस इधर ही मीन हमें दिया गया है 1.5, यानी कि m का वैल्यू दिया है 1.5, करेक्ट? अब ध्यान से बेटा, बहुत 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 ध्यान से, m मुझे पता चल गया मतलब मुझे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा ही पता चल गया. ठीक है, इसका मतलब मेरे पास p ऑफ x का वैल्यू क्या होता है? फंक्शन e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. ठीक है, सो यहाँ से मुझे पता चलेगा p ऑफ x विल बी e रेज टू माइनस 1.5 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. तो मेरा फंक्शन जो है बेटा वो अभी रेडी हो चुका है, माई फंक्शन इज रेडी. अब जो उन्होंने हमें कहेंगे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे. पहला, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे. नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे. बताइए एक्स का वैल्यू क्या होएगा बेटा? एक ऐसा दिन आया जिस दिन दोनों कार खड़ी ही थी फॉर्म में, एक भी कार बाहर नहीं निकली रेंट पे, करेक्ट? तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? साक्षी इज करेक्ट, निखिल इज करेक्ट, अनीशा इज करेक्ट, अदर्स? क्या लगता है आपको बाकी लोगों को? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा व्हेन दे आर सेइंग दैट नो कार इज यूज्ड ऑन ए गिवन डे? मतलब एक भी कार यूज में नहीं है, मतलब दोनों गाड़ियां फॉर्म में ही खड़ी थी. यू ऑल आर करेक्ट. इट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 0. बेटा फंक्शन तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट?
तो इट विल बी ई रेज टू माइनस 1.5, 1.5 का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये तो ई रेज टू माइनस 1.5 ही आएगा, क्योंकि ये भी 1 है और 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। तो इट इज ई रेज टू माइनस 1.5, और इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, 0.2231। हो गया फर्स्ट बिट, वेरी इजी। सेकेंड बिट बताइए, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है। सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन ए गिवन डे। एक ऐसा दिन आया कि हमें डिमांड जो है रिफ्यूज करना पड़ा। आप समझ रहे हैं? मतलब कैसे हुआ रहेगा, पहले के लिए रिक्वायरमेंट आई, आपने दे दी, दूसरी कार के लिए रिक्वायरमेंट आई, आपने दूसरी कार दे दी। अब जरूर दो से ज्यादा बार कार की रिक्वायरमेंट आई होगी, तभी ही सामने वाले ने बोला होगा ना कि भाई मेरी दोनों कार ऑलरेडी रेंट पे जा चुकी हैं। यस एवरीवन, यस और नो बेटा? दो से ज्यादा बार, दो नहीं, निखिल विश्वास, अगर बेटा दो ही रिक्वायरमेंट आती तो मेरे पास तो दो कार है ना निखिल विश्वास, समझ रहे हैं? आप जो कह रहे हैं सर x का वैल्यू हम 2 ले लें, तो बेटा अगर x का वैल्यू 2 लूंगा मतलब मेरे पास दो कार है, मैं दोनों रेंट पे दे सकता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि आपने डिमांड जो है वो रेफ्यूज किया, रेफ्यूज किया मतलब, रेफ्यूज किया मतलब करेक्ट, जरूर तीन आए रहेंगी। सॉरी देव, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर कल इक्वल टू 2 हो गया तो मेरे पास तो दो कार है ना बेटा। देव अगर आप कहेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मेरे पास दो कार तो है ना बेटा, तो दो को तो मैं रेंट पे दे सकता हूँ ना। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ग्रेटर देन 2 बेटा। समझा विश्वास? करेक्ट, विश्वास और निखिल ने आंसर दिया 2 2। देव ने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 2 क्यों मैंने नहीं बोला, क्योंकि अगर दो कार की रिक्वायरमेंट आई तो दो कार तो मैं दे सकता हूँ रेंट पे। फिर देव ने बोला दो या दो से ज्यादा, तो उसमें भी मैं दो को कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दो है ही। बोल डिमांड कब रिफ्यूज होगी, जब आपके पास तीन रिक्वेस्ट आ गए, चार रिक्वेस्ट आ गए या पांच रिक्वेस्ट आ गए। इट मींस द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, सभी को बेटा ये वाली बात समझी? यस एवरीवन, एवरीवन, सभी लोगों को ये बात समझी बेटा? ऐसा कोई जिसे डाउट है बेटा इस बात पर? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? यस, इन दी सेकेंड बिट बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलो, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी दैट सम डिमांड इज reduced on a given day. Some demand is reduced on a given day, sorry refused बेटा, my mistake, reduce बोल दिया मैंने, it is refused। refuse मतलब उनके पास दो से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आई, लेकिन गाड़ी दो ही थी फर्म में और दोनों की दोनों ऑलरेडी रेंट पर जा चुकी थी। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 2, तो 2 से कितना बड़ा, 3 4 5 6 कहाँ तक, करेक्ट, वी डोंट नो। तो मैं क्या कहूँगा, टोटल में से माइनस कर दो जब जब वो 2 या 2 से छोटा है। अगर टू टोटल में से मैं माइनस कर दूं कब कब 2 या 2 से छोटा है, तो मुझे मिल जाएगा कब कब 2 से बड़ा है। राइट, यस और नो बेटा एवरीवन, एवरीवन? तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, P of 0 plus P of 1 plus P of 2, correct? Anybody having any doubts in understanding this logic beta? Anybody having any doubts in understanding this logic? Okay, chalo, let us solve this. This will be 1 minus ब्रैकेट में, पहले देखो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1.5, 1.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल
plus e raised to minus 1.5, 1.5 the whole square upon 2 factorial. Correct. So this will be 1 minus, बेटा हर एक टर्म में से मैं e रेज टू माइनस 1.5 कॉमन ले लेता हूँ. तो पहली जगह पर आएगा 1, दूसरी जगह पर आएगा 1.5 का पावर 1 यानी कि 1, तीसरी जगह पर आएगा 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट. सो दिस विल बी 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5 कॉमन ले लिया. 1 प्लस 1.5 विल बी नथिंग बट व्हाट बेटा 2.5. यस और नो बेटा. और ये है हमारे पास, सॉरी एक साथ ऐड कर दूंगा 1.5. अभी 1.5 का स्क्वायर क्या होता है 2.25. यस और नो बेटा. 1.5 का स्क्वायर 2.25. अब अगर आप 2.25 को डिवाइड कर दें 2 से तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे मिलेगा 1.125. यस एवरीवन बेटा. यस और नो. करेक्ट. तो 1.125 प्लस 1.5 प्लस कितना आएगा 1. तो बेसिकली इट इज 2.5 प्लस 1.125, मतलब ये आएगा 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1.5. टोटल विल बी 3.625. ठीक है. अभी ई रेज टू माइनस 1.5 का वैल्यू मुझे पता है, इट इज 0.2231 और ये आया है 3.625. आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन to please multiply these two values, correct, and tell me what is the answer of this multiplication. Jaldi beta, quick. Got the answer, correct. So ये आपको मिला है 0.8087. 1 से तो इजीली माइनस हो जाएगा. डेसिमल के बाद बेटा 4 तक भी जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. तो ये आपको मिलेगा 0.1913. ठीक है. अप्रोक्सीमेटली जो लोग उससे ज़्यादा जा रहे हैं डेसिमल के आगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन. करेक्ट. दिस शुड बी द आंसर. करेक्ट. So sum number 5, anybody having any doubts? Sum number 5, anybody having any doubts? Sum number 5, anybody having any doubts? Sum number 5, any doubts to anyone beta? Okay, chalo, let us go ahead for the sum number 6. I'll request everyone to please read sum number 6.
ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 6 नाउ। ठीक है, क्या दिया गया है हमें? डिफेक्ट ऑन प्लाईवुड शीट अकर्स एट रैंडम विथ एन एवरेज ऑफ, देखो क्या दिया है, विथ एन एवरेज ऑफ वन डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट। एवरेज हमें दिया गया है वन डिफेक्ट, ठीक है, एवरेज दिया है वन डिफेक्ट पर 50 स्क्वायर फीट, फिर बोला है फाइंड करने के लिए। बस इधर ही खत्म होगी ना बात। एवरेज मिल गया हमें, मैटर एंड्स बेटा। एवरेज दिया है हमें वन, मतलब m का वैल्यू दिया है वन। नाउ p ऑफ x इज e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, m का वैल्यू दिया है वन, सो p ऑफ x विल बी e रेज टू माइनस m, सॉरी, वन रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, अब बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट शीट हैज नो डिफेक्ट। बताइए बेटा, शीट हैज नो डिफेक्ट, फर्स्ट बिट करेक्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x बेटा? फर्स्ट बिट, प्रोबेबिलिटी द शीट हैज नो डिफेक्ट, शीट को कोई भी डिफेक्ट नहीं है, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? जीरो, करेक्ट। तो जिधर जिधर x है उधर उधर क्या पुट करोगे बेटा? जीरो। तो e रेज टू माइनस वन, वन रेज टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, मतलब आंसर इज e रेज टू माइनस वन। तो p ऑफ x इक्वल टू जीरो इज e रेज टू माइनस वन। e रेज टू माइनस वन का उन्होंने आपको वैल्यू दिया है 0.3678। तो ये हो गया हमारा बेटा फर्स्ट बिट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट क्या बोला है? एटलीस्ट वन, करेक्ट। सेकेंड बिट बोला है एटलीस्ट वन, इसका मतलब कम से कम क्या होगा बेटा? वन। यस और नो? तो हमने फॉर्मूला सीखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन क्या होता है बेटा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। यस और नो? वेरी गुड, देव इज करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसी को इक्वेशन वन बोल दो। नन की तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, वन माइनस 0.3678, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2263, 0.6322 हो गया, सिंपल। सम नंबर 6 is also done. Anybody having any doubts? Anybody having any doubts beta in sum number 6? So we are going ahead for the last question of our syllabus. Okay, chalo, let us go ahead for the last question beta. इससे रिलेटेड मिसलेनियस में सेम ऐसे ही सम्स हैं आपके पास जो आप ट्राई करेंगे, और अगर डाउट रहेगा तो यू नो आई एम अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल। क्या आज आपको एक छोटा अनाउंसमेंट भी होएगा और एक छोटी गिफ्ट भी है आपके लिए, करेक्ट। जो मेरे हिसाब से गिफ्ट है, आपको शायद थोड़ा हैवी जा सकता है। ठीक है, चलो लेट अस गो फॉर दी लास्ट। टेस्ट नहीं, टेस्ट के पेपर्स मैंने जो आपको वादा किए थे, लास्ट सम के बाद ही बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दैट आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्या हमने बहुत कम टेस्टेज लिए हैं, कम इन द सेंस एक्चुअली अगर देखेंगे तो मैथ्स के टेस्ट सबसे ज़्यादा हुए हैं दिस ईयर, बट आई विल प्लान फॉर वन मोर काइंड ऑफ अ शॉर्ट टेस्ट पेपर्स आई एम प्लानिंग, जिसकी आपसे बात हुई थी पिछली बार, दैट यू विल गेट इट फॉर प्रैक्टिस एट होम, ताकि फिर हम करस्पॉन्डिंगली डाउट सेशंस रख देंगे अगर आपको डाउट आएगा तो। ठीक है, चलो लेट अस गो फॉर सेवेंथ। सेवेंथ के लिए मैं आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूँ, करेक्ट, सो दैट यू कैन ट्राई एटलीस्ट दिस वन सम बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलो वी आर सॉल्विंग सम नंबर 7। ठीक है,
क्या बोला है? इट इज नोन दैट इन ए सर्टन एरिया ऑफ ए लार्ज सिटी द एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज 5। एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बंगलो इज 5। तो m का वैल्यू होगा 5। यस और नो बेटा? एवरेज विल बी नथिंग बट 5। assuming that the number of rat follows Poisson distribution, find the probability that a randomly selected bungalow has exactly 5 rats। रुको, उस पर आते हैं, पहले हम p of x की बात कर लें। p of x will be e raised to minus m raised to x upon x factorial। तो p of x will be equal to e raised to minus 5 raised to x upon x फैक्टोरियल। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट बिट में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। एग्जैक्टली 5 रैट्स बोले हैं बेटा उन्होंने। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 5। फर्स्ट बिट में p ऑफ x इज इक्वल टू 5, सो इट विल बी e रेज टू माइनस 5 रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड बिट देखिए क्या बोला है, मोर देन 5 रैट्स। मोर देन 5 रैट्स मतलब क्या होगा बेटा? p ऑफ x ग्रेटर देन 5। यस और नो बेटा? मोर देन 5 रैट्स बोला है। यस और नो? एनी डाउट्स टू एनीवन इन द सेकेंड बिट? मोर देन 5 रैट्स, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? करेक्ट। तो अगर मोर देन 5 रैट्स बोला है तो हम क्या बोलेंगे? 1 माइनस p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब इसमें आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेस देन इक्वल टू 5 मतलब p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, e रेस टू माइनस 5 कॉमन ले लीजिएगा। करेक्ट, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट विल बी दी सेकेंड बिट। थर्ड बिट इंटरेस्टिंग है। करेक्ट, पहली बार इन्होंने दी है। थर्ड बिट दे हैव गिवन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट, पूरे एक्सरसाइज में नहीं है, मिसलेनियस भी बहुत कम है। बोला है बिटवीन 5 एंड 7 इंक्लूसिव। इसका मतलब बताइए बेटा? बिटवीन 5 एंड 7 वो भी इंक्लूसिव। What will be the value? Yes, very good. Chirag, Naina, very good, very good. Sakshi, no. 5 and 7 to be included. इसका मतलब मैं बोलूँगा 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। येस और नो? 5 और 7 दोनों को इंक्लूड करना है, बिटवीन के वैल्यूज भी। मतलब ये क्या होगा? p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7। येस और नो बेटा एवरीवन? Yes or no beta? Any doubts to anyone beta? Any doubts to anyone? Anybody having any doubts in these three bits? Chirag, Dev, Dev Lalwani, Naina, Dev K, Vishwas, Vikas, Yash, Mansha, Sakshi, Bisakha, Sailesh, Priyanka, Isha, Deepika, Anisha. Any doubts? Okay. So calculations part you are going to try yourself. Correct. So we have completed the syllabus. ठीक है, लेकिन अब आपके पास जैसे मैंने बोला there will be a small gift. Within few days you are going to get a bunch of papers, मैक्स 1 एज वेल एज मैक्स 2 के, और शायद से 2 प्रीलियम पेपर इंक्लूडेड। आपको एक बंच मिलेगा जो आप कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं।
और इनमें क्या होगा, मैक्स 1 एज वेल एज मैक्स 2 के, करेक्ट, 2 चैप्टर वाइज पेपर होंगे, 2 चैप्टर्स ईच पेपर, करेक्ट। तो क्या होगा ना, अभी देखो इंडिविजुअल चैप्टर का मैं डाउट्स पूछने जाऊं तो हर एक का अलग अलग होगा। ऐसे क्या होगा, 2 चैप्टर्स के आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, आप वो सॉल्व करेंगे और आपको जो भी डाउट्स होगा हम डाउट सेशन रखेंगे। सो टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं बेटा, मैक्स 1 में मैक्स 2 में मिला के टोटल 16 है, करेक्ट। तो आपको 8 पेपर्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, 2 चैप्टर्स का, 2 चैप्टर्स एक, विच शेड्यूल मिलेगा आपको रे, चाहे कौन से चैप्टर का पेपर है सब मिलेगा। प्लस आपको 2 प्रीलियम पेपर्स भी मैं दे रहा हूँ, करेक्ट, फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट इफ एट ऑल यू गेट स्टक्ड अप एनीवेयर तो आप मुझे बता सकें। तो इस पूरे ईयर में आपके चैप्टर वाइज छोड़ो, चैप्टर वाइज टेस्ट तो हुए ही हैं, करेक्ट। डू यू ऑल एग्री कि हमारे एक्सरसाइज वाइज भी टेस्ट काफी हुए हैं, यस, यस और नो बेटा, एवरीवन, चैप्टर वाइज तो हुए ही हैं, एक्सरसाइज वाइज भी हुए हैं। और प्रीलियम कितने हो चुके हैं बेटा हमारे अभी तक, हमारे अभी तक प्रीलियम कितने हुए हैं, सिर्फ मैक्स 1 और मैक्स 2 का एक प्रीलियम हो चुका है, ओनली मैक्स 1 एंड ओनली मैक्स 2, ठीक है, ये तो एक एक हो चुका है। फुल प्रीलियम कितने हुए बेटा, 2 हो चुके हैं, यस और नो एवरीवन, 2 फुल प्रीलियम्स भी हो चुके हैं आपके। तो तीन तीन हो चुके हैं, सॉरी, देर आर 3 प्रीलियम्स विच वी हैव डन, और 2 मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और 2 मैं आपसे लूंगा, ठीक है। तो आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज वाइज टेस्ट हो चुकी है, आपके मिड प्रीलियम्स हो चुके हैं, 3 फुल प्रीलियम्स हो चुके हैं, प्लस अब दोबारा से यू आर गेटिंग दी पेपर्स। ये शेड्यूल में नहीं रहेगा, ये आपको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए बेटा, क्योंकि स्टिल देयर इज अ ह्यूज गैप, एग्जाम्स आ रहे हैं अप्रैल एंडिंग, तो क्या करोगे आप पूरा ये महीना, अगला महीना, तो कहीं ना कहीं आप बिजी होने ही चाहिए। उसके लिए मैंने ये पेपर्स बनवाए हैं, ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन में आपको मैसेज आ जाएगा फॉर कलेक्टिंग दिस, फिर ताकि मैं आपको अभी से, यस यस, आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, करेक्ट। और अगर जो लोग बाहर हैं, जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट दीपिका जी बहुत दूर रहती हैं, नासिक में रहती हैं, ठीक है, तो जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं और बाहर हैं, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। या तो बात करूंगा मैम से, आपको कोरियर करवा देंगे दीपिका, कौन सी बड़ी बात है, करेक्ट, नो वरी, जैसे आपको अच्छा लगे। आप बोलेंगे पीडीएफ तो पीडीएफ, आप बोलेंगे सर कोरियर करवा दो तो कोरियर करवा देंगे, ठीक है, एज यू विल से। तो 16 पेपर्स, 8 पेपर्स ये और ये 10, दो, टोटल 10, प्लस 2 और प्रीलियम आपके होने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन और कंप्लीटेड द मैथमेटिक्स, करेक्ट, एट इट्स बेस्ट, एंड आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट, मुझे नहीं लगता और किधर भी इतने टेस्टेस हुए रहेंगे, यस, आई डोंट फील कि इतने टेस्टेस इन आवर नेबरहुड, आई डोंट फील इतने हुए रहेंगे, करेक्ट। और इतनी प्रैक्टिस और इतना स्लो जाना, एक एक सम वी हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल दैट यू ऑल स्टेड कनेक्टेड, correct, you all were with us since this year was very very difficult for each and every one of you, including me, including you, but you all have stayed connected, you all have given your best, correct, you all have given it. I can understand, no dear, it's really not easy to sit for 4 to 6 hours regularly for lectures, and max was a very very huge syllabus, करेक्ट, 16 चैप्टर्स, हर एक्सरसाइज में नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस, इनिशियली तो हमने मिसलेनियस भी डिस्कस किए हैं, करेक्ट। सो नाउ henceforth after a break of few days I may start with no taking the revision for few of the chapters, so that आपको, आप लोग भी कनेक्टेड रहें। ऐसे नहीं कि भाई साहब अचानक से आपको प्रीलियम आ जाए और आप बोलें अरे सर कुछ याद ही नहीं है, तो आप कनेक्टेड रहेंगे, इसके लिए मैं कुछ कुछ बीच बीच में लेक्चर्स लेते रहूंगा, एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगा, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लूंगा, क्या उसकी प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है, वो भी 10 से 12 मार्क के लिए आते हैं बेटा, तो उसकी भी हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड यू ऑल आर एनीवेज कनेक्टेड टू मी, सो यू कैन अपडेट इन द ग्रुप इफ एट ऑल यू वांट एनी रिवीजन ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। So I will request Bisakha to please take the screenshot first.
सो हाउ वाज दिस ईयर एवरीवन? आज आप लोग हम लोग थोड़ा टाइम बातें कर सकते हैं. हाउ वाज दिस ईयर फॉर यू? डिफिकल्ट? यस एवरीवन, was difficult, right? But I think we have completed. Everybody is satisfied with the completion of the syllabus, beta. Yes, everyone. वैसे मैं कभी भी किसी बैच में पूछता नहीं हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा साल हो गया मैंने आपकी शक्लें ही नहीं देखी है. आई रियली डोंट नो. देव की हाइट और बढ़ गई होगी, चिराग के 6 पैक एब्स आ चुके होंगे अभी तक, निखिल से मैं मिला था बीच में 1-2 बार, ठीक है. मंशा पता नहीं कहाँ पहुंच गई होगी, पहले 4 नंबर में रहती थी, अभी 5 नंबर में, या अंबरनाथ वगैरह पहुंच गई होगी. साक्षी भी बड़ी हो गई होगी. लक्ष्य लक्ष्यदा सो गई है. लक्ष्यदा ने तो भाई साहब एमएमए की ट्रेनिंग फुल खत्म कर ली होगी. करेक्ट. दीपिका, हाउ आर यू दीपिका? नासिक में सब चीजें बरोबर है? पावर लिफ्टिंग अमित शाह के साथ होगी. बेटा वो है नहीं, कभी सुन लेगी ना हम लोग को, सबको पढ़ेगी कभी. Correct. So it was really now I can say your support, with your support and consistent efforts we were able to do this. Okay. So we will stop here. Correct. We'll surely meet in the next lecture, or not next lecture rather. We have completed the syllabus. There is some student named Rohit who has joined. अपना बच्चा है क्या बेटा? Chirag, is Rohit our student? Okay. So I have removed it. Okay, chalo, we'll stop here and we'll end up with this music. थोड़ा म्यूजिक भी सुनना चाहिए, एंड तो अच्छे से करें नहीं एवरीवन. So it is because we have completed the syllabus at its best. This. पार्टी रह गई. यस चिराग, ये साल की पार्टी रह गई यार हम लोग की. यस और नो बेटा? दिस ईयर आवर पार्टी रिमेन्ड. लास्ट ईयर याद है हम सबने पार्टी की थी, आप लोगों ने बहुत मदद की थी. याद है निखिल और एक लड़का था जो डांस कर रहा था मस्त एकदम, निखिल का दोस्त विश्वास. वो स्टेप विश्वास मुझे आपने अभी तक नहीं सिखाई. हाँ विश्वास, स्टिल यू हैवंट टॉट मी दैट स्टेप. करेक्ट. उतना फास्ट होता ही नहीं है मेरे से अभी भी. करेक्ट. ये साल की पार्टी थोड़ी रह गई, ठीक है ना. विल सी इफ आई कैन प्लान समथिंग, तो हम बिल्कुल मिलेंगे. करेक्ट. फाउंडेशन में सिखाएगा विश्वास. ओके ओके. पिकनिक तो बेटा मुझे तो डाउट है, बट हाँ एक छोटा गेट टुगेदर या छोटी पार्टी प्लान कर सकते हैं. मैं भी देखूँ, आप लोग बहुत बड़े हो गए रहेंगे अभी तो यार, मतलब शक्लें वकलें भी चेंज हो गई रहेंगी. तो जैसे कि चिराग ने सही पॉइंट पर रखा है, बिल्कुल पार्टी प्लान कर सकते हैं हम लोग छोटी सी बहुत जल्द. ठीक है. चिराग, कल्याण में सब होटल्स वगैरह खुली हुई हैं? मतलब 9 o'clock के बाद भी चालू रहती हैं कि बंद रहती हैं? तो इधर तो 9 बजे सब बंद करवा देते हैं यार. Okay, so we may plan something, say for lunch or something in the near time. Correct. So let's decide over it. थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं इसे. बताइए. 1 2 3 4. दीपिका नहीं बोल रही है. 5. दीपिका आपको ओला करवा के देते ना हम लोग. 6. ओनली 6 स्टूडेंट्स. कितने टोटल? 19 है ना? 19 या 20 बच्चे. क्यों? विशाखा, विशाखा, मंशा, साक्षी, पारस, देव, यश, निखिल. ये निखिल को ना हर बार मतलब बोलना पड़ता है. कभी भी वॉलेंटरी नहीं बोलेगा भाई साहब, टशन में बैठा रहेगा भाई, कोई बोले मुझे. हाँ निखिल, निखिल, विश्वास और यश हर बार का है. पिछले साल भी बोलना पड़ा था. आओ 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 आओ.
यश आ रहा है। निखिल अभी विश्वास से पूछ रहा है, ये गलत बात है निखिल, ये गलत बात है। मतलब विश्वास आएगा तो तुम आओगे, वरना नहीं आओगे। गाड़ी वाला लगेगा। ठीक है ना, ठीक है। और साक्षी, मंशा, देखो अगर सब लोग आ रहे हैं तो प्लान करें ना, वरना अगर सिर्फ बॉयज ही हैं तो हम लोग तो किधर ही मिल सकते हैं। ओके, मंशा विल प्लान। ओके, व्हाट अबाउट मंशा आएगी तो ही साक्षी आएगी, राइट साक्षी? सर हम दो दोस्त हैं, हम जहाँ जाते हैं साथ में जाते हैं। हाँ, लक्षदा तो आएगी, पक्का है, कंफर्म है। लक्षदा अपनी बड़ी है बाबा। लक्षदा को उल्टा, लक्षदा रहती है तो हम लोग को सेफ फील होता है, किसी का टेंशन ही नहीं। व्हाट अबाउट विकास, पारस, ईशा, अनीशा, बिसाखा, बिसाखा, अनीशा? एनी अपडेट? सर क्योंकि मैं बोर्ड्स में यूएनआर आऊंगी, सो फॉर बोर्ड्स से पहले। अच्छा ऐसे, ठीक है दीपिका, प्लान करते हैं। विल डिसाइड द प्लेस। आप लोग अपने सजेशंस जो है मैंने तो ले लिए हैं, प्लेस डिसाइड करते हैं। बाकी द मोर पीपल विल कम दैट विल बी मोर बेटर। करेक्ट, वी विल सी विथ कि वेयर वी कैन अरेंज, इधर उल्लासनगर और कल्याण, वी विल प्लान फॉर द सेम बेटा। ठीक है, सो द मोर पीपल ज्वाइन दैट इज मच बेटर फॉर अस। ठीक है, so I will communicate with the people who stay in Kalyan, like Chirag and Dev or anyone else, and we'll finalize the things. Okay, chalo, we will stop here. Correct, we have ended the syllabus of Max. Correct, so congratulations to everyone beta, and thanks a lot for cooperating for this entire year. Thank you, thanks a lot. Chalo, have a superb day ahead and all the best for your exams beta. See you all very soon. Okay, thank you.